भारत के दो जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा और मुकेश अंबानी हैं। एक के पास 6 कंपनियां हैं, वहीं दूसरे के पास 135 कंपनियां हैं। लेकिन अगर हम दोनों की तुलना करें तो हमेशा ही मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान के नाम से जाने जाते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है रतन टाटा चाहें तो एक झटके में भारत के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, मगर वो ऐसा क्यों नहीं करते? यही बताने के लिए तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, वर्तमान भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं, जिसकी कीमत $2.6 बिलियन है। और यहाँ वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो किसी 7 स्टार होटल में होती हैं। वहीं रतन टाटा एक नॉर्मल से घर में रहते हैं। घर के अलावा भी मुकेश अंबानी पैसा खर्च करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जैसे अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी को दुनिया की सबसे महंगी शादी में से एक का रिकॉर्ड दिलवाना हो, या फिर अपनी पत्नी को 3 बर्थडे में लगातार प्राइवेट जेट गिफ्ट करना हो, मुकेश अंबानी पैसों को पानी की तरह बहाने में कोई भी कंजूसी नहीं करते। हालांकि रतन टाटा भी अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, मगर कहाँ पर? ना उनके पास कोई 7 स्टार घर है, ना मुकेश अंबानी की तरह लग्जरी गाड़ियों का काफिला, और ना ही वो फिजूल खर्चे जो खरबपति लोग करते हैं। तो रतन टाटा का पैसा आखिर कहाँ जाता है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगा। मगर उससे पहले ये जानते हैं कि भारत की तो जानी मानी कंपनी टाटा और रिलायंस की शुरुआत आखिर कैसे हुई। टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1839 में मुंबई से की। 14 साल की उम्र में जमशेदजी टाटा ने 21,000 की लागत लगाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया, और वह कामयाब भी रहे। मगर टाटा कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों तक रतन टाटा ने पहुंचाया। 21,000 से शुरू हुई टाटा कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ का हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शुरू हुई टाटा कंपनी आज लगभग हर सेक्टर में काम करती है, फिर चाहे वो गाड़ियां बनाना हो या फिर 5 स्टार होटल्स। टाटा कंपनी हर फील्ड में है, और आज टाटा के अंदर कुल 135 कंपनियां आती हैं। वहीं रिलायंस कंपनी की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की। नौकरी करके कुछ पैसा इकट्ठा करने के बाद धीरूभाई अंबानी मुंबई आ गए, और कड़े परिश्रम के बाद उन्होंने मसाले का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। मसाले के बिजनेस में कामयाब होने के बाद उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया, और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। धीरूभाई अंबानी के डेथ के बाद उनके बेटे मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री के नेटवर्थ को $7,930 करोड़ पर ला दिया, और आज रिलायंस के अंदर कुल 6 कंपनियां आती हैं, जिसमें रिलायंस जियो और रिलायंस पेट्रोलियम जैसी कंपनियां शामिल हैं। किसके पास असल में ज़्यादा पैसा है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? दोस्तों, 100 बात की एक बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, और इसके अंदर कुल 6 कंपनियां आती हैं। वहीं टाटा ग्रुप ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, और इसके अंदर कुल 135 कंपनियां आती हैं। मतलब जाहिर है रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप का नेटवर्थ मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस से कई ज़्यादा होगा। फिर भी रतन टाटा का नाम भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी क्यों नहीं आता? क्योंकि दोस्तों, रतन टाटा अपनी कंपनी से 1% से भी कम का शेयर लेते हैं, और 66% शेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे सर दोरबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं में डोनेट कर देते हैं, जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट में काम आता है। अगर ये 66% शेयर रतन टाटा के नाम होते तो यकीनन रतन टाटा भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर इंसान होते, और मुकेश अंबानी इतना डोनेशन नहीं करते, इसलिए वो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। तो दोस्तों, अब पता चला ना कि रतन टाटा का नाम भारत के सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट तक में क्यों नहीं आता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।